राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन बच्चों से एक पेंटिंग प्रदर्शनी में बातचीत की, जो भारतीय विषयों और कहानियों से प्रेरित थी। और उन्होंने ब्रातिस्लावा में रामायण कठपुतली शो भी देखा। रामायण पर कठपुतली शो का निर्माण लेनका मुकोवा ने किया। लेनका मुकोवा प्रेसोव में स्थित बाबादलो कठपुतली थिएटर का हिस्सा है। भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ती मित्रता को व्यापार, कूटनीति और सतत विकास जैसे विभिन्न आयामों में देखा जा सकता है। स्लोवाकिया में भारत की संस्कृति का अब गहरा प्रभाव भी देखा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को स्लोवाकियाई बच्चों के साथ रामायण पर आधारित कठपुतली कार्यक्रम देखा। कठपुतली की कला काफी प्राचीन है, जिसके जरिए भारतीय संस्कृति के प्रतीक रामायण का मंचन किया गया। रामायण पर केंद्रित स्लोवाक भाषा में कठपुतली शो को बच्चों ने मंत्रमुग्ध होकर देखा। कठपुतली शो का उद्देश्य स्लोवाकिया के लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है, साथ ही रामायण के गहन मूल्यों को उजागर करना है। कठपुतली शो का निर्माण लेनका मुकोवा ने किया है। पिछले 30 वर्षों से लेनका मुकोवा कठपुतली के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया में चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी में शिरकत किया। प्रदर्शनी में भारतीय विरासत और परंपरा का प्रभाव नजर आया। चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग में भारतीय संस्कृति और परंपरा का बेजोड़ नमूना दिखाई दिया। People love Indian culture a lot in Slovakia. So we have been embassy and there's a Slov-India friendship group. We have been organizing this painting competition, and we give them, fables from Panchatantra and other Indian, stories and festivals. And based on that, they bring out their creativity. And you have seen how beautiful paintings they have made. प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय दूतावास के सहयोग से स्लोवाक भारतीय मैत्री सोसाइटी द्वारा किया गया। ब्यूटी हिडन इन फेरी टेल्स इंडिया थ्रू द आईज ऑफ स्लोवाक चिल्ड्रन की थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। प्रतियोगिता का मकसद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। Every year we translate some few Indian fairy tales, 2-3, and then children from whole Slovakia are involved to welcome, to paint on the base of Indian fairy tales. So every year we organize a festival, Colorful India, or India full of colors. This competition today exhibition, it is the best paintings last 10 years, because already we celebrated 10 years of competition. This exhibition, how children in Slovakia see India, because it was called Hidden Power, Beauty in Fairy Tales, and we translate Indian fairy tales into Slovak language. चित्रकला प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में स्लोवाकिया के 700 छात्रों ने भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागी काफी उत्सुक नजर आए। It's about an Indian fable. It's a story about a kind woodcutter who saved the man from getting bit by the snake. I used multiple techniques such as watercolors, crayons, and colored pencils. First, I was introduced to Indian fables because of the competition called Indian Fables Through the Eyes of Slovak Children. This is my painting. It's my interpretation of the fable of Kalidasa and the goddess Saraswati. प्रेसिडेंट के स्लोवाकिया का ऐतिहासिक राजकीय दौरा स्लोवाकिया भारत की दोस्ती में एक अहम पहलू दर्शाता है। दोनों के बीच के क्लोज कल्चरल टाइज दिखाता है, जो हम देख सकते हैं स्लोवाकिया के लोगों में, उनकी संस्कृति में, उनकी कहानियों में। आगे जाके ये दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन का एक फैक्टर बन सकता है। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ ब्राटिस्लावा से डीडी न्यूज़ के लिए मैं जयंती झा।